हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को भी अटेम्प्ट करेंगे एज वेल एज क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम मेन बोर्ड्स भी करेंगे। भले ही इस साल चैप्टर की वेटेज इन्होंने 4 मार्क्स दे रखी है, पर ऐसा नहीं है कि इतना कम वेटेज का ये चैप्टर है। 7 to 10 मार्क्स के बीच का ये चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि sin a प्लस cos b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और a की वैल्यू 30 दी है, तो इन्होंने कहा है कि बताओ b क्या है। चलो हम डाल लेते हैं, हम कहेंगे sin 30 प्लस cos b इज इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है sin 30 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा cos b इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर cos b कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये दैट इज हाफ ही रहेगा। cos हाफ कब होता है, जब cos की वैल्यू 60 होती है, तो इसका मतलब b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने कहा है फाइंड x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, y की दे रखी है। चलो हम x प्लस वाई कंसिडर कर लेते हैं। x की वैल्यू है 2 sin स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1। तो हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया प्लस 1। 2 1 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि tan a इज इक्वल्स टू 3/4 है। ठीक है, हम ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें ये 90 है, सपोज ये मेरा एंगल A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब tan A कहाँ है, तुम्हें पता है कि tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ठीक है, तो एंगल A का अपोजिट ही होगा, ठीक है, एडजेसेंट ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो एक तरीके से 3x ये है, ठीक है, 4x ये है। हमें इनको जब रेशो को सेपरेट करते हैं तो पीछे वेरिएबल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मुझे हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, तो चलो पाइथागोरस लगा लेते हैं। दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज 9x का स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरा AC कितना आ गया, 5x आ गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5x हो गया। अब मुझे ढूंढना है 1 अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन कॉस से ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे साइन A कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन A होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट तो 3x है और हाइपोटेन्यूज 5x है, तो ये सिंपली हो जाएगा 3/5। सिमिलरली कॉस को भी ढूंढ लेते हैं। कॉस है दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये जाएगा 4x अपॉन 5x। ठीक है, x कैंसिल हो जाके 4 अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन A तो है 3/5 और cos A है 4 अपॉन 5। अब इनको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 5/4। अब इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 20 प्लस 15 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 12। अब यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ थीटा का है, हमें दे रखा है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, अब मैं आइदर कॉट फॉर्म में ले आओ या tan फॉर्म में ले आओ। ठीक है, tan फॉर्म में लाना है, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली एक तरीके से हमने। अब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। हमें पता है कि tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है आंसर। अब हम इस साल का 1920 का जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया था वो क्वेश्चन, इस साल का 1920 एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे ये देखते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला वाला है, तुम लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के तुम्हारी जो एक्सरसाइज 9.3 है वो डिलीट हो चुकी है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये इस साल नहीं पूछे जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वैल्यू ऑफ, ये फिलिप्स वाले क्वेश्चन से इस साल ना फिलिप्स आएंगे ना MCQs आएंगे, तुम्हें सॉल्विंग वाले 1 मार्क कराएंगे, तो ये उसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब इन्होंने कहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। हमें पता है 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, cos स्क्वायर थीटा की होती है। ठीक है, और हमें पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए इस फिलअप का आंसर क्या है, 1 है। अगेन यहाँ पे सिमिलर चीज़ है, हमें दे रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो, जिनको आइडेंटिटीज लर्न नहीं है या आइडेंटिटीज लर्न याद कैसे रखते हैं ये नहीं आता है,
तो प्लीज़ वो मेरी वीडियो को जाके देखो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है कि कैसे इन आइडेंटिटीज़ को याद रखें, उनकी हिंट दी है मैंने। अब हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 - sin इंटू 1 + sin क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। अगेन आइडेंटिटी से हमें पता है ये तो cos स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। किसी एक की वैल्यू डाल लो, क्योंकि तुम्हें पता है ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो हम इसको लिख देते 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अगेन ये कैंसिल आउट होके तुम्हारा आंसर कितना आता है, 1 आता है। जिनको आइडेंटिटीज रेशियोज याद नहीं, उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखो sin थीटा प्लस cos थीटा हमें √3 दिया है। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का भी होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। हमें पता है इस आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा sin थीटा cos थीटा का वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन है LHS इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा है। tan थीटा को कन्वर्ट कर लो, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा को कर लो, दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा cos थीटा, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढ रखी है, अगेन 1 है, तो ये जाएगा 1/1 विच इज इक्वल्स टू RHS, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 और इसको कह देंगे इक्वेशन 1। अगेन ये तुम्हारा थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ऐसे हमारे साल डिलीट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये sin 6 थीटा और cos 6 थीटा है, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब ये तो हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हमें कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही आइडेंटिटी है, तो हम इसको लगाएंगे। तो हम पहले LHS कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 2 एज इट इज़ रहेगा। मैंने जो ये अंदर का ब्रैकेट है इसको ऐसे एक्सपांड कर दिया है, ठीक है। मैं लिख दूंगी sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आइडेंटिटी लगा लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस बाकी का तो एज इट इज चलेगा, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये ब्रैकेट की वैल्यू तो हो जाएगी 1, और इनके बीच में होता है इंटू, तो 1 इंटू ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली 2 sin 4 रेज़ टू थीटा प्लस cos 4 रेज़ टू थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin रेज़ टू 4 थीटा माइनस 3 cos रेज़ टू 4 थीटा प्लस 1। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin 4 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा माइनस 3 cos 4 थीटा प्लस 1। अब देखो ये है 2 sin रेज़ टू 4 थीटा और ये है माइनस 3 sin रेज़ टू 4 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस sin 4 थीटा, ये है प्लस 2 cos 4 थीटा और ये है माइनस 3 cos 4 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 4 थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तुम देख रहे हो इन सब के पास माइनस साइन कॉमन है, तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँगी, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी बन जाएगी sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, देखो जो यहाँ पे होता है ना इसकी बनेगी, और प्लस सारे प्लस है तो ये प्लस की आइडेंटिटी बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1, तो ये जाएगा -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था विच इज इक्वल टू RHS। ये डिलीटेड है, इस साल नहीं आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, तो इसका अपना टेक्निक है। अगर किसी ने अगर किसी ने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उससे तुम्हें ये बहुत आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। LHS कंसिडर करेंगे हम लिखेंगे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 की वैल्यू सिर्फ हम एक न्यूमरेटर में डालेंगे और डिनोमिनेटर में नहीं डालना है, सिर्फ न्यूमरेटर में डालना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब इसको ये कर लो, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, एज इट इज माइनस। तुम्हें पता है कि ये ब्रैकेट को ऐसे हो सकता है, एक बार आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, a प्लस बी और a-b के फॉर्म में निकाला है हमने, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है, अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो इसको मैं कॉमन निकाल लूँगी, तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, ओवरऑल। और दूसरे ब्रैकेट में ये इसकी जगह तो क्या आएगा, 1 आएगा माइनस, और इसकी जगह ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, दैट इज माइनस कोसेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज कॉट थीटा, ठीक है। नीचे भी तुम देखोगे वही है, दैट इज 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये तो ब्रैकेट क्या होगी तुम्हारी, कैंसिल आउट हो गई, तो तुम्हारे पास बचा है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक भी क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो दोनों के पास एलसीएम ऑलरेडी सेम है, तो हम कॉमनली लिख देंगे साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। ये 2019-20 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम उसके पास में ही भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2 - 1, ठीक है, साइन थीटा। अब हम इस कॉस थीटा को इधर नीचे ले आते हैं अपॉन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू √2 - 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1, और यही आंसर है हमारा, ये ऑप्शन। अब हमें दे रखा है कि साइन अल्फा इज √3/2, 3/2 कब आता है, तो जब तुम्हारा एंगल 60 डिग्री होता है। कॉस बीटा इन्होंने कहा है कि 0 है, हमें पता है कि कॉस 0 कब आता है, जब तुम्हारा एंगल 90 डिग्री होता है। अब इन्होंने कहा है कि बीटा माइनस अल्फा ढूंढो, दैट इज 90 - 60 एंड विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन है। रिपीटेड है, अभी हमने जस्ट ऊपर इसको सॉल्व किया था, रिपीटेड सेम एज क्वेश्चन 6 है तुम्हारा। ये इस साल इस टाइप के क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। अब तुम लोग कहोगे कि नहीं मैम हम इसको, तो इतने पार्ट को तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए, पर जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज 8.3 का कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये डिलीटेड है। अब हम करेंगे 18-19 का मेन क्वेश्चन पेपर। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, डिलीटेड हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज 8.3 जो कि डिलीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन,
ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम इसमें एलएचएस को कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एडिशन 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, इनको भी लिख लिया मैंने। अब तुम्हें पता है कि 2 साइन थीटा तो एज इट इज रखो, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 साइन थीटा का, प्लस अगेन 2 इंटू कॉस थीटा एज इट इज लिख लेते हैं, और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का ही है, कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल हो गए हैं, तो ये हो गया 1। अब टोटल 2 + 2 4 + 1 5 हो गया। अब मुझे पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये टोटल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही तुम्हारा क्या है, आरएचएस है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये इसी का और ऑप्शन है। चलो इसमें भी हम एलएचएस को ही कंसिडर करेंगे। अब इसमें हम डाल लेते हैं, हम कहेंगे 1 + कॉट ए किसका है, तो कॉस ए। देखो मैं जनरली कॉस और साइन में ही सब्सटीट्यूट करना पसंद करती हूँ क्योंकि आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो पहले एलसीएम ले लेते, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे साइन ए नहीं, तो ऊपर नीचे साइन ए से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू, अगेन यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तुम देखोगे ये और ये सेम है, ठीक है, और ये है, तो तुम्हें क्या ये दिखाई दे रहा है, a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सिंपली हो जाएगा साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन साइन a कॉस a, ठीक है। अब आइडेंटिटी ओपन कर लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a माइनस 1 अपॉन साइन a कॉस a, ठीक है। हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 साइन a कॉस a माइनस 1 अपॉन साइन a कॉस a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 2 साइन a कॉस a अपॉन साइन a कॉस a, ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपली 2 हो जाएगा जो कि तुम्हारा आरएचएस है। तो क्वेश्चन 16 है, ये लगभग अभी हमने जो कॉट कोसेक वाला क्वेश्चन किया था उससे सिमिलर ही है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में उन्होंने स्ट्रिक्टली तुम्हें कह रखा है कि आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व करो, तो हम उसी से कोशिश करेंगे क्योंकि अगर उससे पूछा तो भी सिंपल है और नहीं पूछा तो तुम्हें एक तरीके से एक मेथड रटी हुई है, ठीक है। तुम देखोगे कि tan तो है ही नहीं और मुझे सेक tan की जरूरत है, तो मैं सबको न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर और सारा डिनोमिनेटर को मैं साइन से डिवाइड कर दूंगी, सारे पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को मैं कॉस से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, और कॉस ए। अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिन्होंने मेरे एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए, पहले एनसीईआरटी को परफेक्टली करिए। तो ये हो जाएगा tan a माइनस 1, ठीक है, प्लस सेकेंड, नीचे आ जाएगा tan a प्लस 1 माइनस सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या कहती है, tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस 1 की जगह इसको डालेंगे, तो tan a एज इट इज, sec a एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है।
और ये हो जाएगा tan a माइनस sec a प्लस 1। अब मैं क्या करूँगी, tan a प्लस sec a, इसको तो लिख देती हूँ एक ब्रैकेट में माइनस साइन, और यहाँ पर आइडेंटिटी से ओपन करके ये हो जाएगा sec a माइनस tan a और sec a प्लस tan a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अब तुम्हें पता है ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो हम इसको कॉमनली निकाल लेते tan a प्लस sec a, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस ये वाली ब्रैकेट, तो इनकी साइन चेंज कर लेते हैं, sec a नेगेटिव हो जाएगा और tan a पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और तुम देख रहे हो नीचे भी वही है 1 माइनस sec a प्लस tan a, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा है tan a प्लस sec a, पर तुम्हें दिख रहा है कि RHS में sec a माइनस tan a है, तो हम ऐसे टाइम पे क्या कर लेते हैं, हम ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा sec a माइनस tan a, और हमें पता है ऊपर की वैल्यू क्या है आइडेंटिटी से 1, और नीचे आ जाएगा sec a माइनस tan a, और यही हमारा क्या है RHS है। अगेन हम इसमें LHS को कंसिडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें तो कॉस में आंसर चाहिए एक तरीके से। देखो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, और नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब तुम लोग कहोगे कि मैम आप हमेशा इसमें ही क्यों कन्वर्ट करते हो साइन कॉस में। इसमें बस चेंजेस ये हैं कि मतलब इसमें फ़ायदा यही है कि अगर बाई चांस तुम्हारा लास्ट आंसर नहीं आ रहा है तो तुम्हें ये जो स्टेप्स कर रहे हो ना इसके मार्क्स मिल जाते हैं। जैसा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा डायरेक्टली सॉल्व करो तो तुम्हें आएगा ही नहीं, एक लाइन के फर्दर तुम इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। साइन कॉस में क्या हो जाता है, अराउंड 2-3 स्टेप्स कवर हो जाते हैं, तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, A1 1.5 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका पहले तो न्यूमरेटर को तो अभी तो ऐसे ही रखेंगे हर जगह। ठीक है, और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी न्यूमरेटर को तो अभी ऐसे ही रखते हैं हम, और एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तुम देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, यहाँ तो बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा आसान हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एलसीएम ऑलरेडी सेम है तो इसको कॉमनली हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है आइडेंटिटी से ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी 1। अब तुम देख रहे हो क्वेश्चन में साइन है ही नहीं तुम्हारे पास, तो हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और जो कि तुम्हारा RHS है। अब हमें प्रूव करना है, हमें ढूंढना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, हमें इनका रिलेशन पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे सेक थीटा टैन की वैल्यू ढूंढनी है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले वैल्यू डाल लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस 1। एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा, और ये प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा ये। अब मुझे इसको आइडेंटिटी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तुम कैंसिल आउट कर लो, एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हाफ ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो एक तरीके से ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर बन जाएगा।
तो tan थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है, तो एक बार जब पॉजिटिव होगी तो मेरी tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1/4x हो जाएगा। और एक बार मैं tan थीटा लूँगी माइनस x प्लस 1/4x। ठीक है, तो जब मेरा tan थीटा ये होगा, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, sec थीटा तो है x प्लस 1/4x, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1/4x, ये कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 2x। और यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा पूछा है तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2/4x होके ये हो जाएगा हाफ x। तो इसका मतलब हमारे दो आंसर है, आई 2x होगा और 1/2x होगा। तो दो आंसर्स होंगे गिवन क्वेश्चन के। अब आते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 18, 19 का। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कॉट स्क्वायर इसकी वैल्यू ढूंढो। अब हमें पता है कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो इसका मतलब एलसीएम है साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट होके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो वैल्यू ढूंढो। हमें गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो हम कॉस को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और tan थीटा 1 कब होता है, जब हमारा थीटा 45 होता है। अब हमें ढूंढना है 2 और tan थीटा दैट इज 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस हाफ एंड दैट इज 5/2। तो ये आंसर है। अब हमें प्रूव करना है कि कॉट थीटा माइनस tan थीटा ये है। चलो देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जनरली बोथ साइड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, LHS से RHS लाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह है, तो हम RHS को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो ये बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो एक एक कॉस और एक एक साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा, और यही हमारा RHS है। और बाई चांस नहीं आता तो दोनों सॉल्व कर देना, LHS और RHS कहीं ना कहीं ये मैच करेगा, और फिर हम कहेंगे फ्रॉम 1 into LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब ये वाला अब इसमें हम LHS लेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो ये साइन थीटा एज इट इज, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस अगेन यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो तुम देख रहे हो ऊपर का जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अंदर बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज रखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
हमें पता है इसकी वैल्यू तो 1 है, तो ये सिंपली हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, तो एक बार साइन थीटा के नीचे हम लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक बार कॉस थीटा के भी नीचे लिख लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कॉस कॉस हो गया, 1 अपॉन कॉस तो होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, और यही हमारा क्या है RHS है। देखो जिनको फॉर्मूलेज लर्न नहीं है उनको प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए उनको रट लो, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी कि कैसे इनको याद रखें, वो बड़ी अच्छी हिंट दे रखी, तो उसको जल्दी से जाके देखिए और लर्न करो। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने का ये स्टैंडर्ड तरीका है, तो उसको याद रखो। अब मुझे कॉस नहीं चाहिए क्योंकि कोसेक भी साइन के टर्म्स में, तो मुझे कॉस को कन्वर्ट करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका हम ये कर लेते हैं, सॉल्विंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस यहाँ पे आके वो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो तुम देखोगे साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो दैट इज हम रूट ढूंढ रहे हैं, क्वाड्रेटिक हो गई ना ये साइन स्क्वायर साइन के टर्म्स साइन थीटा के टर्म्स में। तो हमारा रूट क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होगी दैट इज माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब a क्या है, तो 1 प्लस पी स्क्वायर है, b क्या है तो 2 है, और c क्या है 1 माइनस पी स्क्वायर है। तो ये जाएगा -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा √4 माइनस 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस पी रेज टू 4, ठीक है, अपॉन 2 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ओपन अप कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 4 इंटू पी रेज टू 4 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो एक तरीके से हो गया -2 प्लस -2 पी रेज टू 4 अपॉन 2 प्लस 2 पी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर। तो साइन थीटा की दो वैल्यूज आई, एक है -2 प्लस 2 पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 पी स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा आएगा हमारा -2 पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 पी स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस अपॉन 2 कॉमन निकाल लो 1 प्लस पी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, सिंपली -1 हो गया। अब हमें तो ढूंढना है कोसेक थीटा, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा सिंपली आइदर ये पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर -1 होगा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा -1 होगा। तो ये हमारे दो आंसर्स हैं गिवन क्वेश्चन के, ठीक है। ये इस साल रिजेक्ट हो गया है क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 नहीं आ रही है। ये हमारा एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा 3/4 हो जाएगा। हम यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये ABC, ये 90 है, इसको हम थीटा कह लेते हैं। ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो
तो हमें पता है ये होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x। तो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा भी था, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 9x का स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, दैट इज़ 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5x। अब हमें ढूंढना है, इसका इवैल्यूएशन करना है, तो ये जाएगा 4 इंटू साइन थीटा कितना है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। साइन थीटा होएगा 3x अपॉन 4x, साइन थीटा हो जाएगा 3x अपॉन 5x, तो ये हो जाएगा सिंपली 3/5। कॉस थीटा होगा एडजेसेंट, दैट इज 4x अपॉन हाइपोटेनियस 5x, दैट इज 4/5 होगा। बस अब वैल्यू डाल लो हमारे गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, 4 इंटू साइन थीटा है 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 5, 12 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 5, 5 तो कैंसिल आउट हो गए, 12 माइनस 4 होता है 8 प्लस 5 13, और यहाँ पे हो जाएगा 11, तो हमारा आंसर इज 13/11। ये क्वेश्चन भी नहीं पॉसिबल क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 के कंसेप्ट पे ही है। अब लेते हैं हम LHS। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ऊपर से तुम्हें साइन और कॉस दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल लो, दैट इज साइन A, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A अपॉन, यहाँ से कॉस से कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1, ये वैसे ही tan A हो गया। इसका मतलब तुम्हें अंदर के ब्रैकेट को एलिमिनेट करना है किसी एक को, तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, नहीं तो ब्रैकेट चेंज हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो वैसे तो कभी आंसर आएगा ही नहीं, तो सिर्फ न्यूमरेटर में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इधर न्यूमरेटर में सब्सटीट्यूट करो या डिनोमिनेटर में करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये tan A को ऐसे रख लेते हैं। 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर A। ठीक है, और तुम देख रहे हो नीचे भी वही चीज़ है, तो ये ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, RHS। अगेन इसमें भी हम यही करेंगे, कॉस से है 2, हम x लगा लेते हैं 2x अपॉन 5x, फिर हमें पता है ये और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, ये A, ये B, ये C। ठीक है, ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू 2x है, इसकी वैल्यू 5x है। ठीक है, तो तुम एक तरीके से 25 माइनस 4 करोगे। ठीक है, इस कंसेप्ट से सॉल्व कर लो, या फिर मैं एक और तरीका बता सकती हूँ। तुम्हें पता है कि सेक्स स्क्वायर A क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है। ठीक है, और ये कॉसे की वैल्यू है, तो इससे हम सेकेंड निकालेंगे, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 5/2 हो जाएगा। ये डाल देते हैं इसमें, 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं 4 को कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पता है, दैट इज 4 इंटू 25/4 हो जाएगा फ्रॉम 1, और 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मैंने एक आसान तरीका भी बताया और एक रेगुलर तरीका भी बताया है, तो जिसको जैसा हो जाए वैसे कर लो। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 डिलीट हो चुकी है। ठीक है, और जो नीचे वाला है इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑब्वियसली ऊपर जो क्वेश्चन 6 करा था उससे सिमिलर है, तो चलो इसको कर लेते हैं। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 है, तो वहाँ जाके ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अब हमें ढूंढना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो सिंपली हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू हाफ है तो रेसिप्रोकल हो गई 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 है। ये हम ऑब्वियसली ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। कोसेक कॉट वाला क्वेश्चन उस डिट्टो वही है। अब अगेन इसमें ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हें याद रखना है कि हम ऊपर लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, और नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। हम सबको साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे जब हमें कॉट कोसेक चाहिए तो, ठीक है। और जब हमें टैन सेक चाहिए होता है तो हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी बताएं कि क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम सिर्फ इस 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन एज इट इज कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। वैल्यू हमेशा सिर्फ न्यूमरेटर में एक ही जगह डिनोट सब्स्टिट्यूट, एक ही जगह सब्स्टिट्यूट, सिर्फ एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, ठीक है। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये दोनों जगह आएगा, तो इसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा 1, और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और नीचे भी ये एज इट इज़ आ जाएगा। जिनको ये क्वेश्चन थोड़ा स्लोली समझना है तो वो मेरे एनसीईआरटी की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत ही स्लोली समझा रखा है कि कैसे क्या हुआ है। अब यहाँ पे आ गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये है आरएचएस। तो पहले एनसीईआरटी को पक्का कर लीजिए, लास्ट एक्सरसाइज को 8.4 को, तो ही तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो जो 16-17 है, 16-17 और 15-16 जो ईयर है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट सेमेस्टर में आती थी। सेमेस्टर पैटर्न था उस टाइम पे, जो चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए थे वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं आते थे। तो इस तरीके से ये चैप्टर सेकंड सेमेस्टर में नहीं था, तो इसलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और ना ही तुम्हें बोर्ड के मेन एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने जितने भी क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट कर लिए। तुम देखोगे कुछ तो एनसीईआरटी के ही रिपीटेड हैं और कुछ काफ़ी अलग हैं, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करो, नहीं तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाएंगे। और भी चैप्टर्स के PYQs के लिए प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, जिससे तुमको अपडेट मिलती जाएगी जब भी मैं उनको अपलोड कर दूँगी। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।